देखिए, अभी यूपी में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। एक कार में दो लड़कियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार, ग्रुप बलात्कार किया गया, लेकिन सामूहिक बलात्कार। उसके बाद एक लड़की को उस कार से धक्का दे दिया गया। उस लड़की की लाश पे न जाने कितनी गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने रुका नहीं, किसी ने उस गाड़ी का पीछा तक नहीं किया। वही कुछ घंटों बाद दूसरी लड़की भी उस कार से कूद जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के बुलंदशहर की। इसी यूपी के बुलंदशहर में एक लगने वाला थाना सूरज कोतवाली, वहीं पे एक देवी मंदिर है। वहां पे मैं बात कर रहा हूँ 7 मई साल 2025 के सुबह 7:30 बजे की। होता क्या है कि एक कार होती है, एक कार के विंडो खुलती है और वहां से एक लड़की कूद जाती है। वो लड़की कूदती है, किया सेल्टोन करके कार थी, उसी कार से कूदती है और वो चीखने लगती है। तमाम जो आसपास के दुकानदार थे वो लोग मौके पे पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि अंदर जो कार में कुछ लोग बैठे हुए थे वो लोग उस लड़की को वापस कार के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी है तो वो लोग फौरन कार उस लड़की को छोड़ के कार से भाग जाते हैं। लड़की को सबसे पहले बैठाया जाता है, उन्हें उसे पानी पिलाया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है तो लड़की चीख चीख के कहते कि उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, उन्हें पकड़िए। तमाम जो दुकानदार, तमाम जो वहाँ पे पब्लिक थी, जनता थी, वो लोग बोलते एक काम करो बेटा, यहाँ पे बगल पे एक थाना है, देवी मंदिर चौकी है, वहां पे चलिए, वहां पे हम आपको ले चलते हैं। वहां पे सभी लोग ले जाते हैं। वहां पे जो उस थाने के इंचार्ज थे वो कहते काम कीजिए, आप यहाँ पे नहीं, आप चलिए सीनियर ऑफिसर के पास, आप सारी कहानी आपके साथ जो भी हुआ आप उनके सामने बताइएगा, ताकि इस पे एक्शन जल्दी हो और कार्रवाई जल्दी हो। इसके बाद सीनियर ऑफिसर के पास ले जाया जाता है। उसके बाद ये जो लड़की कहानी सुनाती है वो वाकई में हैरान कर देती है। ये लड़की वही की, यानी कि यूपी के प्रताप नगर की थी। देखिए, लड़की बताती है कि लगभग 6 मई साल 2025 की बात है, शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। होता है क्या कि दो लड़के होते हैं, दो लड़के, जिसका नाम, एक का नाम होता है अमित, एक का नाम होता है संदीप। ये दो लड़के दो लड़कियों को कहते हैं कि वो उन्हें जॉब लगवा देंगे। इसी सिलसिले में वो 6 मई साल 2025 को लगभग 6:30 वो नोएडा में बुलाए हुए थे और वहां से वो लोगों को पिक करते हैं। हालांकि एक और जो लड़की है वो लड़की बिहार की दरभंगा की रहने वाली है। दोनों लड़कियां बैठती है, वो लड़के भी दोनों बैठते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लोग आगे बढ़ते कुछ दूर आगे चलते हैं तो एक बियर की शॉप आती है। बियर के शॉप के पास रुकते हैं और लड़कियों से पूछते हैं क्या हम लोग बियर पी सकते हैं, आपकी अनुमति हो तो। लड़कियां कहती है ठीक है, पी लीजिए। इसके बाद वो लोग बियर खरीदते हैं और बियर खरीदने के बाद वो लोग पीना शुरू कर देते हैं। मैं बता दूं कि जो लोग बियर लेते हैं उससे पहले उनका जो प्लान था वो प्लान था कि थोड़ा बहुत लॉन्ग ड्राइव हम लोग करेंगे, उसके बाद अपना जो काम धंधा की बात है वो करेंगे। तो ये लॉन्ग ड्राइव नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से लखनऊ की तरफ जा थे। लेकिन ये लोग जब बियर खरीदते हैं, बियर पीते हैं, फिर इनका मूड बदल जाता है और ये लोग लखनऊ की जगह गाजियाबाद वाला रास्ता पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। अब बियर पकड़ आप लेते हैं, अब कुछ दूर और आगे चलते हैं। जैसे कुछ दूर और आगे चलते हैं वहां पे उन्हें एक दोस्त मिलता है। वो दोस्त था उनका एक गौरव नाम का। गौरव आता है, गौरव ज्वाइन करता है। मैं बता दूं, ये तीनों जो है, अमित, संदीप और गौरव, ये तीनों कहीं ना कहीं एक तरह से रिलेटिव भी, रिश्तेदारी में भी है और एक दोस्त भी है। और तीनों अपना अपना काम करते हैं और कभी कभी मिल के भी रियल एस्टेट का काम करते हैं। ये लोग तीनों मिलके अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद ये भी जो गौरव है वो भी बियर वगैरह पीता है। अभी लोग बियर वगैरह पी लेते हैं, बियर पे गाड़ी आगे चलती है। इन लोगों का मन बहकता है लड़कियों को देख के। इस वक्त गाड़ी गौरव चला रहा था, जो कि कुछ समय पहले इन दोनों को ज्वाइन किया था। अब पीछे जो बाकी जो दो लड़के थे, यानी कि संदीप और अमित, ये दोनों उस लड़की के दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती गलत जगह टच करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लड़कियां विरोध करती है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाती है। इसके बाद वो दोनों मिलके उस लड़की के साथ घिनौना काम करते हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं, घिनौना काम करते, लड़कियां विरोध करती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला उनकी आवाज नहीं था, लेकिन वो लोग कर लेते हैं। इसके बाद होता है कि कुछ दूर और ये लोग आगे जाते हैं। लगभग सुबह के 7 मई साल 2025 को सुबह 7 बजे का सॉरी माफ किया, सुबह 3 बजे का वक्त होता है। अब सुबह 3 बजे के बाद वो गाड़ी छोड़ देता है, गौरव चलाना है। इसके बाद वो पीछे वाली सीट पे आता है। पीछे वाली सीट पे आता है, पीछे वाली सीट पे एक लड़की और बैठी थी जो बिहार की रहने वाली, दरभंगा की थी। गौरव जो था वो उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करता है। हालांकि पहले भी इन लोगों के साथ गलत हो गया, लेकिन वो लड़का जो गौरव को टच करता है, कोशिश करता है, तो बिहार वाली लड़की जो थी, जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल थी, वो लड़की विरोध करने की कोशिश करती है। वो गौरव नहीं मानता, गौरव नहीं रुकते, वो और करने की कोशिश करता है, तो लड़की एक तमाचा मार देती है। यहाँ पे गौरव का कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाता है
वो मतलब फिर वो तो समझ में नहीं आता, उसका ऊपर भूत सवार हो जाता है। हालांकि जो तमाम लोग बैठे हुए थे, दो लड़के संदीप और अमित, और वो लड़की सब समझाने की कोशिश की यार तुम क्या कर रहे हो है। जितना वो लोग समझाते हैं कुछ बोलते उतने में ही कार की जो विंडो होती है, जो गेट होता है, वो खुलता है और उसके बाद एक लात मार के उस बिहार वाली लड़की को वो मार के धक्का फेंक देता है। इसी बीच वो बीजी रोड था, बाईपास वगैरह था, हाईवे था। तो होता क्या है कि लड़की गिरती है, उसके ऊपर एक के बाद एक 4-5 गाड़ियां चल देती है। इसमें गलती कोई पीछे वाली गाड़ियों का नहीं था, क्योंकि एक चलती हुई गाड़ी से लड़की अचानक गिरती है। हाईवे पे गाड़ी की स्पीड ऐसी नॉर्मली होती है, तो कोई अचानक कितना कंट्रोल कर पाएगा। हो सकता है ड्राइवर को दिखा भी ना हो जिसने कुछ रहा हो। लगातार 3-4 गाड़ियां उस लड़की ऊपर चल गई और इसके बाद वो लोग गेट को बंद करते हैं और फिर आगे जाते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा 2-4 घंटे आगे बढ़ते हैं ये लोग, बुलंदशहर फिर तमाम जगह जाते हैं, घूमते फिरते हैं और रूट अपना आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी बीच ये जो लड़की थी ये बेहोश हो जाती है, मतलब एक और जो लड़की यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली थी। इधर वो लोग चलते थे, लेकिन उनके मन में एक डर था कि अब ये लड़की जो है प्रतापगढ़ की, और उसे छोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं जाके अपने परिवार को सारी वारदात बताएगी और फिर पुलिस हमें पकड़ लेगी और एक हमने मर्डर भी कर दिया, तो क्यों ना इसे भी मार दिया जाए जिससे कोई राज ही ना खुले। अब देखिए इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं उसे भी मारने का, लेकिन वो किस्मत अच्छी थी कि ये लोग का जो रूट था वो था सूरज कोतवाली के सूरजा कोतवाली के आसपास का रूट था, जो कि सुबह 7:30 बजे मैंने बताया देवी मंदिर चौकी के पास वो लोग गुजरते हैं। और इसी बीच लड़की को होश आता है। जब लड़की को होश आता है तो वो समझ जाते हैं कि लोग उसे मारने वाले हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए वो विंडो से कूद जाती है या फिर गेट कूद जाती है। और इसके बाद तमाम लोग उसे बचाते हैं कि असल तो वो गाड़ी थी। जब ये सारी कहानी सूरजा कोतवाली के सीनियर ऑफिसर सुनते हैं तो वो फौरन एक्शन में आते हैं, फौरन उस दुकान पे पहुंचते हैं जहां तो उन्होंने बियर खरीदी थी। वहां पे दुकान पे जाते हैं तो इत्तेफाक से संदीप जिसने ये बियर खरीदी थी उसका डाटा, उसका नंबर वगैरह तमाम चीजें मिल जाता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि उसने ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल किया था। सारी डिटेल मिलने के बाद संदीप और अमित और गौरव को खोजा जाता। देखिए इस बीच अमित जो है वो मिलता नहीं। अमित ने शायद माफ किया, संदीप अमित ने ही पेमेंट किया था, तो अमित मिलता नहीं है। बाकी जो दो लोग थे उन्हें भी खोजा जाता है। तो अब पहले तो मिलते नहीं, लेकिन हाँ उसकी कड़ी मशक्कत के बाद उसमें से जो एक अमित है वो मिल जाता है। उसके बाद संदीप और गौरव दोनों फरार चलते हैं। 10 मई साल 2025 को वो तारीख थी जब एक टोलनाका से एक गाड़ी किया सेल्टोन रूल ब्रेक करके भागने की कोशिश करती है। हालांकि वहां के तमाम जो पुलिस वाले हैं वो पकड़ने की कोशिश करते हैं और मुठभेड़ में पुलिस और उसके संदीप और गौरव भी थे वो, तो उन दोनों की मुठभेड़ में पुलिस गोलियां चलाती तो टांगों में गोली जाके लगती है और उसके बाद वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। देखिए इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है और वहां की जो भी ये पब्लिक जनता ये कहानी सुनती है वो हैरान हो जाती है। हालांकि 6 मई को रात को जो पुलिस जो पहले बिहार के रहने वाली दरभंगा की रहने वाली लड़की थी उसकी लाश को जब कुचला गया था, हालांकि उस वक्त भी पुलिस चाहती थी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी या फिर उन गाड़ियों का पीछा कर सकती थी, लेकिन पुलिस को लगा कि एक नॉर्मल सा रोड एक्सीडेंट है, पुलिस ने कुछ पता करने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर वो लड़की का बैकग्राउंड क्या, वो लड़की क्या है। बता दी जो लड़की मरी उसकी साल 2026 में उसकी शादी तय हो चुकी थी। उसके परिवार में उसके पिता नहीं थे, उसकी माँ और बहनें और भाई थे जो कि छोटे छोटे थे और उसकी शादी फिक्स की गई थी और खुशियों का माहौल था घर में। हालांकि ये दोनों लड़कियां यानी कि यूपी के प्रतापगढ़ की और बिहार की दरभंगा की लड़की दोनों कभी कभी वेलकम गर्ल यानी कि जो मैरिज वाला होता है वहाँ पे जो फ्रंट पे लड़कियां लगाई जाती है स्वागत के तौर पे फूल बरसाने या फिर फूल देने के लिए, वो लड़कियां कभी कभी काम मिल के कर लिया करती अपने स्तर से। इसी बीच उनकी दोस्ती हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि दोनों लड़कियों में किसी के पास उन दोनों लड़कों का नंबर नहीं था। वो लड़के 3 महीने पहले मिले थे और जॉब लगाने का लालच दिए थे। तो देखिए ये थी हमारी ऐसी सच्ची घटना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सच्ची घटना सुन के आपको अच्छा लगा होगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आप जागरूक हुए होंगे। देखिए मैं बस यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए।